हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें गाड़ी के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ दी, गाड़ी के बारे में थोड़ा वीडियो बनाया था। लेकिन इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें गाड़ी के बारे में हम आप लोगों को फुल जानकारियाँ देंगे। जैसे अरबी में इसमें किस चीज़ को क्या बोलते हैं और भी कुछ चीज़ें आपको हम बताते हैं जो पिछले वीडियो में हम नहीं बताए हैं, तो वो बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम जो है दूसरे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो आते हैं जिसमें कुछ लोग बोलते हैं कि घर में आना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं घर के काम में नहीं आना चाहिए। तो हमारा ये टॉपिक है कि हमारे हिसाब से घर में आना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कुवैत तो घर में आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पहली बार में बाहर का वीज़ा लगा के आ रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर आप यहाँ आ रहे हैं और अगर आपका काम नहीं लग पा रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पैसा डूब सकता है, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस वजह से हमारे हिसाब से घर में अगर आप फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो आप घर में आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसमें यह रहता है कि आप यहाँ पे आए, आपको भाषा का नॉलेज नहीं है। घर में रहने से क्या होता है, आपको भाषा का नॉलेज बहुत जल्दी आ जाता है। जो आप बाहर रह के 1 साल में नहीं सीख पाएंगे वो 3-4 महीने में घर में आप सीख जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि अगर आप घर में आ रहे हैं, ड्राइवरी में आ रहे हैं, तो ड्राइवर में ऐसा होता है कि घर की गाड़ी होती है, आप हर तरफ जाएंगे। अगर कुछ बहुत मुखालफा वगैरह आ जाता है, फ़ाइन आता है, तो घर वाले पे कर देते हैं। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता है। कुछ घरों में नहीं देते हैं, कुछ घरों में नहीं देते हैं, लेकिन ज़्यादातर दे देते हैं। दूसरा आपका एक ये है कि हमारी इतनी सैलरी है तो महीने में उतना मिलना ही मिलना है। अगर आप अपना लगा के बाहर का वीज़ा लगा के आते हैं तो इतना खर्च भी हो कर रहे हैं अगर आपका काम नहीं लग पाया। ठीक है, तो जो आपका खर्चा हो रहा है यहाँ आने के बाद भी, जो खर्चा हो रहा है, रूम का किराया देना है, खाना खाना है, वो सब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो आप कहाँ से देंगे अगर आपका काम नहीं लग पाएगा। घर में ऐसा होता है क्योंकि आप जैसे नए आए हैं तो आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि क्या काम करें, कहीं नहीं लग रहा है दूसरा काम ढूंढें, कौन से मोहल्ले में ज़्यादा कंपनियां हैं, कौन से मोहल्ले में क्या है, तो कहाँ जाके हम काम ढूंढें, क्योंकि ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते हैं नए पे। तो अगर आप यहाँ घर में आते हैं फर्स्ट टाइम में तो आपका ये रहता है कि 2 साल में बहुत चीज़ें सीख जाते हैं। जैसे भाषा हो गई, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। कहीं पर भी आप जाते हैं तो सबसे बड़ा ज़रूरी रहता है वहाँ की भाषा सीखना। तो यहाँ पे आप 2 साल में रहने की वजह से आप भाषा यहाँ की सीख जाते हैं। घर में बहुत जल्दी भाषा आ जाती है, घर में रहने से। बाहर रहने वालों को जल्दी भाषा नहीं आ पाती यहाँ की, तो ये एक फ़ायदा रहता है। दूसरा ये रहता है कि रोड वगैरह पता हो जाती हैं, कुवैत का माहौल कैसा है ये पता हो जाता है, कहाँ कौन कौन सी जगह पे क्या क्या काम होते हैं ये आपको पता हो जाती है, कौन सी कंपनियां कहाँ पे हैं ये सब पता हो जाती है। तो काफ़ी बहुत सारी जानकारियां आपको घर में रह के पता हो जाती हैं। बाकी रही बात थोड़ी सी प्रॉब्लम की, तो उसके बारे में हम वीडियो दूसरा बनाएंगे, उसमें आप लोगों को बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं। लेकिन इसमें जो हम बता रहे हैं कि आपके फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं घर में आने से, तो ये है। मतलब आप अगर सेकेंड टाइम आ रहे हैं तो अब आप बाहर का आएँ, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार कुवैत आ रहे हैं तो हमारे हिसाब से आप घर में आएँ। अब घर पे आए तो आपका पैसा कम खर्च होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कम खर्च होता है। दूसरी बात 2-4 महीने में ये एडजस्ट हो जाता है और दूसरा खर्चा भी नहीं रहता है। और उसमें क्या होता है, उसमें आपका पूरा खर्चा जितना आप ज़्यादा लगा के भी आएँ उसके बाद यहाँ आने के बाद भी पूरा खर्चा करते हैं। रूम का किराया, रूम का भाड़ा देते हैं। ठीक है, और खाना पीना ये तो कोई इंसान वो नहीं कर पाएगा, तो ये तो खर्चा होना ही होना है, आपका काम लगे तो ना लगे। तो इसमें लोग 2-4 महीनों में इतना कितना कर्जा आप ले पाएंगे, इतना कर्जा लेके फिर चले जाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो डूब जाते हैं। तो हमारे हिसाब से अगर आप पहली बार आते हैं तो घर में आए। इससे क्या होता है कि आपके पास इतना पैसा 2 साल में इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि आप अगली बार अगर बाहर आना चाहते हैं तो आपके पास पैसा भी खुद का हो जाएगा और दूसरा यहाँ की भाषा की जानकारी, यहाँ के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत आसानी होगा, काम ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगा।
और जैसे कि आप अगर पहली बार में आए और अगर टैक्सी वगैरह पकड़ लिए या डिलीवरी वाला काम पकड़ लिए तो उसमें ये रिस्क रहता है कि नए आए हैं, कुछ भाषा भी नहीं पता है, रोड के बारे में नहीं पता है। क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पर रोड के नियम है। यहाँ पे गाड़ी चलाना नहीं इतना मुश्किल है, मेन चीज़ है यहाँ के नियम जानना। तो नियम में आप थोड़ा सा भी चूके आपका फ़ाइन आ गया, ठीक है। फ़ाइन को यहाँ पे अरबी में मुखालफा बोलते हैं। तो आपका मुखालफा आ जाता है 50 दिनार का, 60 दिनार का, 40 दिनार का। तो ऐसे काफ़ी महंगा पड़ जाता है हम लोगों का, इंडिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जितना आप कमाएंगे नहीं उतना चलेगा। और अगर आप नए आए हैं, आपको नहीं पता है, तो गलती होना लाजिम है, ये आदि है। गलती तो हर इंसान से होती है, तो गलतियाँ ऐसे होती रहती हैं। तो थोड़ा सा भी गलती होगी आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो क्योंकि टैक्सी वालों का ही होता है, हम नए आए हैं, उनको नहीं पता है कि कौन सी रोड कहाँ से जाती है, कहाँ से बंद है, कहाँ से चालू है। तो थोड़ा सा भी गलती की, कहीं स्पीड का नहीं ध्यान दिया, कैमरा आ गया, उसका फ़ाइन आ गया, तो इसमें काफ़ी उन लोगों का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे घर में आने से इतना ही फ़ायदा रहता है कि आप कुवैत के बारे में जान जाते हैं, कुवैत के रोड के बारे में जान जाते हैं, यहाँ की भाषा के बारे में जान जाते हैं। और यहाँ पे एक और ये फ़ायदा रहता है कि आप अगर पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके दोस्त बन जाते हैं। तो अगर दोबारा आप बाहर का भी अकामा लगवा रहे हैं तो आपके दोस्त लोग हेल्प करते हैं। आपके जो लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, तो वो लोग काम ढूंढने में हेल्प करते हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं लगवा देता है, ज़्यादा झेलना नहीं पड़ता। दूसरा, अगर कोई मतलब ज़रूरत भी पड़ गई है तो पैसे वगैरह भी हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर आप नए आते हैं, आपको कोई जानता नहीं होगा, तो इतनी जल्दी कोई किसी को पैसा वैसा नहीं देता है, कोई हेल्प नहीं करता है। तो हमारे हिसाब से जो है, घर में अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो घर में आइए। और रही बात थोड़ी प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम हर जगह होती है। हर घर में भी काम करोगे तब भी होगी, बाहर करोगे तब भी होगी। तो प्रॉब्लम तो कम ज़्यादा है। और दूसरा ये भी फ़ायदा है, अगर आप घर पे आते हैं, अगर घर की मुसीबत आप 2 साल झेल चुके हैं, तो अगर आप बाहर आते हैं, आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो आप उसको झेल लेंगे। क्योंकि घर के मुकाबले बाहर की मुसीबत बहुत छोटी है। तो अगर आप घर का 2 साल झेल चुके हैं तो ये पक्का है कि आप बाहर भी रह के कैसे भी करके झेल लेंगे और 2 साल रुक लेंगे। तो हमारे हिसाब से नहीं, अगर जो लोग बताते हैं कि घर में ना आना चाहिए, तो वो तो इंसान की सोच के ऊपर है। और रही बात घर की, तो ऐसा नहीं है कि सब घर ख़राब होते हैं। जैसे अपने यहाँ कुछ लोग ख़राब होते हैं, वैसे यहाँ पर भी कुछ लोग ख़राब होते हैं, तो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। वो तो इंसान के नसीब के ऊपर की बात है कि किसको क्या मिलने वाला है। बाकी इतना डरे नहीं, जो भी लोग आना चाहते हैं वो घर में आएँ और यही सोच के आएँ कि जो भी है अल्लाह मालिक है और इंशाअल्लाह सब कुछ सही होगा। आएँ और आप लोग जो है काम करके देखें। अगर आप लोग जो है बाहर जैसे आना चाहते हैं तो उस हिसाब से बाहर आएँ कि आप कहीं रह चुके हों, आपको नॉलेज हो, दूसरे यार आप कंट्री में रह चुके हैं या आप यहाँ पे आ चुके हैं, रिटर्न आ रहे हैं, तो आप कंपनी में आए। तो आप लोगों का कंपनी में क्या रहता है, कंपनी में पैसा ज़्यादा नहीं है। जितना अपना काम करने में पैसा है उतना कंपनी में पैसा नहीं है। और उसमें क्या होता है कि आप फिर दोबारा यहाँ पे ज़्यादा जान नहीं पाएंगे। कंपनी का काम करने में आपको यहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं पता चलेगा। क्योंकि सुबह होगा आप काम पे चले जाएंगे, रात को वापस आ जाएंगे, फिर सुबह होगा काम पे। तो ना तो यहाँ मतलब भाषा का नॉलेज हो पाएगा आप लोगों को, और ना तो यहाँ पे माहौल का ज़्यादा नॉलेज हो पाएगा। तो और घर पे जितना आपको इस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा, बाहर कहीं किसी भी काम में नहीं होगा। और अगर आप रिटर्न आ रहे हैं तब सही रहता है, तब आप चाहे अपना कामा लगा के आएँ या कंपनी के उसमें आएँ, दोनों का सही रहता है। लेकिन कंपनी में क्या रहता है कि यहाँ बोनस वगैरह रहता है, टेंशन कम रहता है, ऐसा होता है। घर में है तो बोनस नहीं होता है और टेंशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन दुनिया में रह के ये सब तो नॉर्मल हो गया, ये तो सबकी ज़िंदगी में होता है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप आएँ, इतना टेंशन नहीं लें। यहाँ पर भी सब इंसान ही रहते हैं, कोई जानवर नहीं है। और बाकी तो अल्लाह मालिक। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह ताला अगला वीडियो हम बनाएंगे गाड़ी के ऊपर का, आप लोगों को ये बताएंगे। और यहाँ पे हम कुछ वीडियो में आप लोगों को रोड कैमरा वगैरह दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना है। ऐसे इंशाअल्लाह आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे गाड़ी के बारे में। और भी बहुत चीज़ें, कुवैत की जगह हैं बहुत सारी जो आप लोगों को दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें अपना।